Hello everyone, Namaste. I am Dr. Gopal Thakur, Associate Professor and HOD, Department of Journalism and Mass Communication, Kasturi Ram College of Higher Education. Knowledge is the know how to be able to turn within. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा में सवाल का जवाब हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ढूंढते हैं। अगर रियल मायने में लिया जाए तो सवाल का जवाब हमारे अंदर खुद है और हम उस सवाल का जवाब आसानी से ढूंढ सकते हैं अगर हमारे अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरह का, और हम सबसे बड़ी बात है कि क्लियर हो हमारा कॉन्सेप्ट। तो माय डियर फ्रेंड, बेसिक्स ऑफ न्यू मीडिया एक बहुत बड़ा टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म कह सकते हैं, क्योंकि जब एनालॉग सिस्टम चल रहा था उसके बाद डिजिटल जब एरा स्टार्ट हुआ, डिजिटलाइजेशन एरा स्टार्ट हुआ, तो एवरीथिंग, सारा कुछ एक पॉइंट पर कन्वर्ट होके एक पॉइंट पे रह गया। चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, पॉलिटिकल सेक्टर्स की बात करें, ऑर्गेनिक सेक्टर्स की बात करें, कन्वर्जेंस एरा आ गया था। जैसे डिजिटलाइजेशन आ गया, पहले लोगों को नहीं पता था, धीरे धीरे सारा कुछ कंप्यूटर्स के डिजिटल एरा पे आ गया। तो बेसिक्स ऑफ न्यू मीडिया एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। डिजिटलाइजेशन आने के बाद चाहे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप, या आप अपने मैसेज और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स में बेसिक्स ऑफ न्यू मीडिया, जो न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, ये नेटवर्क इतना बड़ा महाजाल बिछा, ये नेटवर्क हुआ तो ड्यू टू एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। बट ये तो बहुत बड़ा टर्म है, बेसिक्स ऑफ न्यू मीडिया, लेकिन इसमें हम सीखेंगे आज, और वो टॉपिक है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जब सारा विश्व, सारी दुनिया, सारे लोग जब इंटरनेट पे आना स्टार्ट हो गए, लोगों को पता चल गया कि भाई इंटरनेट के ऊपर, वैसे तो हम कम्युनिकेशन करते थे पहले, बहुत सारे मीडियम है कम्युनिकेशन करने के हमारे पास, रेडियो के थ्रू हम लोग करते थे, टेलीविज़न के थ्रू हम लोग करते थे, लेकिन जब इंटरनेट आया तो उसके बाद ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, जो टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम कम्युनिकेट कर पाएँ, तो इसके आप कह सकते हैं इन द अदर वे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन एक फॉर्म है, एक वे है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा जितने भी लोग कंप्यूटर नेटवर्क में हैं, उन सारे लोगों के साथ, उन सारे जो कनेक्टेड हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, आइडिया को शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारा, देर आर वेरियस ways to people communicate with each other over the internet, including there are so many examples. First, blog, email, instant messaging, video conferencing, VoIP, voice over internet protocols, contact form, chat room, इंटरनेट फोरम और सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इतने सारे कम्युनिकेशन के डिफरेंट, आप इसको फॉर्म्स भी कह सकते हैं, इसको दीज आर द टाइप्स भी है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स है, जिसके थ्रू आप इजी वे में यू कैन कम्युनिकेट with
people around the world over the internet. बहुत आसान तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा वे है जिसमें हम ये जो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट फॉर्म्स है इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो द सिंपल वे दिस वन इज कॉल्ड ऑनलाइन कम्युनिकेशन. अब नाउ द क्वेश्चन इज, द फर्स्ट फॉर्म इज what is blog? The first form is blog. What is that? Blog, in other way you can say that it's a web blog. And blog is just like online diary, just like online journals, you know. And उस blogs में आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग राइट अप कर सकते हैं. तो ब्लॉग एक बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा फॉर्म है कम्युनिकेट करने का, जिसके थ्रू अगर आपको कोई आइडिया है, इफ़ यू हैव एनी आइडियाज, एनी क्रिएटिविटी, एंड सपोज दैट इफ यू आर एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर टॉपिक, एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वो एक्सपर्टीज आप वर्ल्ड वाइड दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप ब्लॉग में आप राइट अप करें और लिख लें. जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा पर्सनल डायरी में हम लोग डेली लिखते हैं कि भाई क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, डेली रूटीन्स के बारे में लिखते हैं. बट जब हम वो चीज़ें एक प्रोफेशनल तरीके से जब आप ऑनलाइन लिखते हैं, राइट अप करते हैं, उसको ब्लॉग कहते हैं. इसीलिए कहा गया कि ब्लॉग एक ऑनलाइन जर्नल है. आप ब्लॉग भी यूज कर सकते हैं टर्म, या आप कह सकते हैं कि एक वेब ब्लॉग है. आपके स्क्रीन के सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि 2 ब्लॉग का मैंने एग्जाम्पल दिया है. जब भी आप ब्लॉग बनाएं, ब्लॉग बनाते टाइम एक तो इंटरनेट के जो नेटिकेट होता है, नेटिकेट टर्म का मतलब हो जाता है जो इंटरनेट के एटिकेट है, उस चीज़ को जरूर आप फॉलो करें. और आप अच्छी तरीके से जब उस चीज़ को फॉलो करेंगे, आप जब बोल रहे हैं या आप जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं, उस चीज़ को आप बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में, क्लियर और कंसाइज, आपका लैंग्वेज बिल्कुल सब लोगों को समझ में आ जाए, आप ऐसे राइटअप करें. जब राइटअप करें तो उसके लिए ब्लॉग राइटअप करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. लाइक आपका कंटेंट, आपका बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए, और इतना अच्छा कंटेंट होना चाहिए कि कंटेंट की जब आप डिलीवरी करें तो आप ध्यान रखें कि भाई हेडिंग, की पॉइंट्स के साथ, सब हेड के साथ, और उस कंटेंट का जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होना चाहिए वो होना चाहिए आपका विजुअल्स. विजुअल्स के साथ जरूर आप अपने ब्लॉग में ऐड ऑन करें. की पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, हेडिंग, ये जरूर आप लिखें, ताकि जो ब्लॉग को रीड करने वाला है उस ब्लॉग को अच्छे तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ पाएगा. दूसरी चीज ध्यान रखने वाली है कि ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए. ब्लॉग के अंदर कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए. क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज ऐसा इस्तेमाल करें कि वो लैंग्वेज इजी रीडेबल फॉर एवरीवन, एंड ये इतना क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए. प्लीज डू नॉट यूज एक्सेसिव टेक्निकल जार्गन्स, बिकॉज जो ब्लॉग है वो कोई भी पढ़ सकता है उस ब्लॉग को. इसीलिए टेक्निकल एक्सेसिव जार्गन्स यूज ना करके जो हम आम तौर से भाषा बोली जाती है उस तरीके से उसका इस्तेमाल करें, उस ब्लॉग में राइटअप करें. और अगर आप चाहें तो उसमें आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, अपने साउंड और अपने वॉइस को भी ऐड कर सकते हैं, और विजुअल्स को बिल्कुल विजुअल सपोर्टिव होना चाहिए. बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कंटेंट, डिपेंड ऑन योर टॉपिक. अब
ब्लॉग्स की जब बात करें, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, जब सारी दुनिया कन्वर्ज्ड होकर एक पॉइंट जो इंटरनेट है उसके ऊपर आ गया है, जब हम इसकी बात करें तो एक टर्म यूज किया जाता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि जब आपने ब्लॉग को राइट कर लिया, जब आपने ब्लॉग को लिख लिया, तो ब्लॉग लिखने के बाद जब ब्लॉग के लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, या ब्लॉग के लिए आप दोबारा उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ उसको रीफ्रेम करना चाहते हैं, कुछ हेडिंग वगैरह में ऑल्टर करना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, इस प्रोसीजर को हम लोग ब्लॉगिंग कहना कहते हैं। इसको कहते हैं ब्लॉगिंग। या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, ये एक ब्लॉगिंग का प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं ब्लॉगिंग। तो एक बहुत तरह के लोग हैं जो प्रोफेशनल तरीके से ब्लॉग को यूज़ करते हैं, कई लोग पर्सनल ब्लॉग्स भी यूज़ करते हैं कि भाई पर्सनल तरीके से हम ब्लॉग का यूज़ किया जाए। बट ब्लॉग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ब्लॉग इतना वास्ट फील्ड हो गया है, और इतने, आप देख लो, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, एजुकेशन फील्ड है, आपका पॉलिटिकल सेक्टर्स है, आपका उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे सेक्टर्स की बात करें, स्पोर्ट्स सेक्टर्स है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ग्लोबल विलेज की जब बात हम करते हैं। तो आप जब हम इस तरीके से बातें करते हैं इंटरनेट पर, और इस तरीके से जब हम टॉकिंग करेंगे इंटरनेट के ऊपर, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीज़ें कितना वास्ट है। तो उसको हमने एक अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, ताकि यूज़र्स के लिए, जो प्रोफेशनल है उनके लिए, जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए बहुत आसान तरीके से वो उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दे कैन यूज़ इन अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव मैनर। अब दूसरा जो है आपका है कोलैबोरेटिव एंड ब्लॉग्स और ग्रुप ब्लॉग की बात करते हैं, जो ब्लॉग स्फेयर की बात करते हैं। आपने ब्लॉग स्फेयर का मतलब तो ब्लॉग यूनिवर्स, 9/11 आपने केस का सुना होगा, जो बहुत ही सैड था पूरे वर्ल्ड के लिए, सिचुएशन, सरकमस्टेंसेस, उसमें लोगों के साथ जुड़ने के लिए ब्लॉग स्फेयर, जो ब्लॉग यूनिवर्स है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित हुआ था। और ब्लॉग में मैंने बताया आपको कि भाई कंटेंट सपोर्टिंग होना चाहिए, कंटेंट के साथ आपका अच्छा कंटेंट होगा, उसके साथ साथ आपको विजुअल्स, वीडियो और एक इंटरेक्टिव ब्लॉग बनेगा, ब्लॉकबस्टर ब्लॉग बनेगा, और की पॉइंट्स, सब हेडिंग, ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। बट आजकल मैक्रो ब्लॉगिंग का टाइम है। मैक्रो ब्लॉगिंग में हम ज़्यादा कंटेंट नहीं, एक इसमें लिमिटेशंस होती है कि कुछ वर्ड तक हम अपने बातों को, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को, अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने आइडियाज़ को हम मैक्रो ब्लॉगिंग के थ्रू शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका, ट्विटर है, कू है, फेसबुक है, टम्बलर है, जिसके हेल्प से हम बहुत आसान तरीके से मैक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो माइक्रो स्मॉल बिजनेसमैन हो, चाहे बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन हो, या मीडिया, बड़ी मल्टीमीडियाज फॉर्म्स हो, या अपने इंटरनेशनल या नेशनल जितने लीडर्स हैं, जितने भी आपने बॉलीवुड, हॉलीवुड एक्टर, वीआईपी पर्सन, इवन एक जर्नल, आम पब्लिक, वो सारे के सारे मैक्रो ब्लॉगिंग बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन एक मीडियम है ब्लॉग, इसलिए ब्लॉग इतना पावरफुल है। उसके बाद कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग। कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग में आप देखिए, पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई इंटरनेट के पर आप बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस ट्रांजैक्शन, लाइक पहले हमें बैंकिंग सेक्टर की बात करें, या हम कोई चीज़ें शॉपिंग करना हो, हमें ख़रीदना हो, हमें परचेज करना हो, हमें प्रमोशंस करना हो, इन सब सारी चीज़ों के लिए हमें अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन आया, ये जो मीडियम आया, ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, उसकी वजह से आप ऑनलाइन ब्लॉग के हेल्प से आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल। आपने देखा होगा मोबाइल कॉमर्स, जब से ये स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइस लॉन्च हुआ है, तब से
आपने देखा होगा मोबाइल कॉमर्स का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। पहले जो था आपका ई कॉमर्स ट्रेंड था, जिसमें हम अपने कंप्यूटर से, अपने डेस्कटॉप से आप बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, साथ में हम अपना बिजनेस भी उसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से हम बिज़नेस की डीलिंग भी कर सकते हैं, बिज़नेस को फॉर्म भी कर सकते हैं, और बिज़नेस से रिलेटेड सारे प्रोसेस को हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो माइक्रो ब्लॉगिंग जो था वो तो आपको बता दिया। उसके बाद जो कॉरपोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग है वो हम इस तरीके से आजकल यूज़ कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि आपको अगर कहीं भी अराउंड आप वर्ल्ड में हैं, आपको कुछ सेकंड्स के अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शंस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और लोगों को उसके लिए मतलब इफेक्ट नहीं होना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम और भी सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स की बात करें, लाइक पॉलिटिकल ब्लॉग्स की बात करें, हेल्थ से रिलेटेड बात करें, ट्रैवल से रिलेटेड बात करें, बुक्स की रिलेटेड बात करें, एडुकेशंस की बात करें, उसके बाद आप क्लासिक म्यूज़िक वगैरह की बात करें, लीगल ब्लॉग्स की बात करें, आर्ट ब्लॉग की बात करें, म्यूज़िक ब्लॉग की बात करें, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ब्लॉग का। आप लिख सकते हैं जिस फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज है, उस फील्ड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं मनी, आप सीख सकते हैं, नॉलेज गेन्स कर सकते हैं। तो कितना ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है आपको कितना पावरफुल आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो भी एक ब्लॉग के थ्रू। और आपने जैसे मीडिया के बहुत सारे, जितने भी आपने चैनल्स देखा होगा, जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, इतने सारे मीडिया फॉर्म हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉग हो गया, एक होता है व्लॉग, जिसको वीडियो ब्लॉग भी कहते हैं। तो वीडियो ब्लॉग हो गया, स्केच ब्लॉग हो गया, फोटो ब्लॉग हो गया, उसके थ्रू भी आप उसके ऊपर भी ब्लॉग लिख सकते हैं। बहुत बियॉन्ड वे है ब्लॉग लिखने का, बहुत बड़ा वे है। और अगर स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं तो मोब्लॉग भी यूज़ कर सकते हैं, आप आई टैप भी यूज़ कर सकते हैं। और इतने सारे कम्युनिटीज़ हैं, इतने सारे फोरम हैं, उस फोरम पे भी आप रिवर्स ब्लॉग का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कम्युनिकेट करने के लिए, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस के लिए अराउंड द वर्ल्ड, कहीं भी, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं आप, या किसी भी और सेक्टर्स में हैं, या लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, लोग को बताना चाह रहे हैं, लोगों के साथ एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, शेयर को, इन्फॉर्मेशन को आप, तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है, ये ऑनलाइन एक ब्लॉग ही है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब अगला जो इसका फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन एक फॉर्म है जिसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूमेरियस लोग कंप्यूटर नेटवर्क में रह के इंटरनेट के ऊपर अराउंड द वर्ल्ड कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी कम्युनिकेशन के अलग अलग फॉर्म में, जैसे अभी हमने समझा कि ब्लॉग क्या होता है। अब हम आते हैं चैट रूम का। अब सवाल ये उठता है कि चैट रूम है क्या। चैट रूम एक डिस्कशन फोरम है इन पर्टिकुलर टॉपिक। इट इज़ एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक। एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप डिस्कस कर सकते हैं, चैट रूम उसको कहा जाता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स में नीचे एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एक सैंपल दिया हुआ है, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में, उसमें दिया है कि अलग अलग ग्रुप में, सपोज करो आप स्पोर्ट्स के ऊपर चैट करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स के ऊपर चैट करना चाहते हैं, आप म्यूज़िक के ऊपर चैट करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर चैट करना चाहते हैं, तो आपको उस रूम में एंटर लेना पड़ेगा। उस रूम में जैसे एक घर है, एक घर का डोर होता है, तो जब तक आप डोर को खोलेंगे नहीं, हम घर में एंटर नहीं ले सकते। और फिर घर में एंटर लेने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम अप्लीकेबल होता है चैट रूम में। जब हम आप उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो उस चैट रूम में आपको एंटर लेना पड़ेगा। फिर सवाल ये उठता है कि चैट रूम होता क्या है। ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया कि एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। बट व्हाट इज चैट?
तो चैट इट इज अ रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर यूजर ऑन ए लोकल नेटवर्क लैन ओवर द इंटरनेट। जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं और रियल टाइम, तो उसको हम कहते हैं कि चैट कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि जो आपका उस टाइम उस नेटवर्क में जो लोग अवेलेबल है उनसे आप बात कर रहे हैं, तो वो रियल टाइम चैट, उसको चैट कहते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप वीडियो के थ्रू भी बात कर सकते हैं, ऑडियो के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं, और कंटेंट आप टेक्स्ट के थ्रू भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चैट रूम भी एक कम्युनिकेट करने का बहुत अच्छा तरीका। ऑफिस वगैरह में ऐसे बहुत सारे फोरम होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, जो ऑफिस एम्प्लॉय के साथ वो हम आपस में जो रिलेटेड टू ऑफिस से रिलेटेड जो बातें होती है, ऑफिस से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट है, वर्क है, हम उसको अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसीलिए, और ये नहीं कि एक ऑफिस तक लिमिट है, अराउंड द वर्ल्ड, चाहे आपका ऑफिस एक इंडिया में हो या दूसरे यूएस में हो, तीसरी आपका यूके में हो, और भी अलग कंट्रीज़ में क्यों ना हो, या अलग अलग स्टेट में क्यों ना हो, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्म है ऑनलाइन कम्युनिकेट करने का। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईमेल होता है। तो जहन में ये सवाल आता है कि ईमेल है क्या, कि व्हाट इज एन ईमेल, है क्या ईमेल? तो ईमेल इज एन अ फास्ट, इजी एंड inexpensive way to communicate with other internet users around the world। एक ऐसा फास्ट, इजी, और इसमें हमें एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ऐसा वे है जिसमें जो लोग इंटरनेट के ऊपर अराउंड द वर्ल्ड हैं उन सब के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। चाहे आपको मैसेज भेजना हो, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स कंटेंट बेस्ड हो, चाहे वीडियो बेस्ड हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म आपका ऑडियोज फॉर्म में हो, चाहे पिक्चर्स फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, आप उस चीज़ को सेंड कर सकते हैं। और इसीलिए ईमेल को कहा गया है कि इट इज़ अ फास्ट, इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे टू कम्युनिकेट विद अदर इंटरनेट यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ईमेल इतना आसान है। हम लोग जनरल लाइफ में बहुत सारे ईमेल यूज़ करते हैं, पर्सनल लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक, ऑफिस से लेकर के हम, और अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे मैसेज को अगर हमें कम्युनिकेट करना हो, हम पहुंच नहीं पाते, तो ईमेल के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ऑनलाइन कम्युनिकेट करने का ये एक मीडियम है, बहुत अच्छा फॉर्म है ये ऑनलाइन कम्युनिकेट करने का, ईमेल। और सामने एग्जांपल्स दिया हुआ है आपके ईमेल का। तो हम ईमेल एट ए टाइम आप बहुत सारे लोगों को ईमेल भी कर सकते हैं। और ईमेल करने के लिए आप जब ईमेल में ईमेल आईडी लिखेंगे तो कॉमा लगा के आप जितने भी लोग हैं आप ईमेल कर सकते हैं। उसके साथ भी आप इसके अंदर आपने देखा होगा राइट हैंड साइड में मैंने ईमेल का एक एग्जांपल, एक सैंपल्स दिया हुआ है, तो देखा होगा सीसी और बीसीसी लिखा हुआ है। इसको कहते हैं कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सी में आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने मैनेजर को, अपने एचआर डिपार्टमेंट में अपने डायरेक्टर को, अपने किसी सीनियर्स को, किसी एडिटर्स को, किसी आप अगर मैसेज भेजना चाहते हो वो मैसेज, तो आप सीसी करके भेज सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में भी, अलग अलग लोगों को भी। बट वो क्या होगा कि उसमें आप इंफॉर्मेशन को हर कोई देख सकता है कि आपने मैसेज में क्या सेंड किया है। बट बीसीसी में क्या हो सकता है कि वो देख नहीं सकता कि आपने किस किस को ये मैसेज सेंड किया हुआ है। तो बीसीसी का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से ईमेल में कर सकते हैं। दैट्स वाई ईमेल इज़ अ वेरी 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 inexpensive way to communicate with other internet user around the world। तो ये भी एक फॉर्म है और ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। और आप अटैच भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द फाइल साइज आप उसको भेज सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये कम्युनिकेट करने का मीडियम है और वो है ईमेल। अब
अगला फॉर्म है, देखिए कितने सारे फॉर्म हैं। अब अगला फॉर्म है वो है इंटरनेट फोरम। इसको कहते हैं हम लोग इंटरनेट फोरम। इंटरनेट फोरम है क्या? इट इज़ एन, आप कह सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप वेयर पीपल डिस्कस ऑन अ टॉपिक बाय पोस्टिंग मैसेज। इंटरनेट फोरम एक ऑनलाइन डिस्कशन, क्या कहते हैं, एक ग्रुप है। आप दूसरे वे में कह सकते हो कि एक इंटरनेट फोरम एक न्यूज़ ग्रुप है, इंटरनेट फोरम एक कम्युनिटीज़ है, इंटरनेट फोरम एक ग्रुप है। और इस ग्रुप में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा राइट हैंड साइड में हमने स्क्रीन के सेंटर में एक एग्जाम्पल दे रखा है इंटरनेट फोरम का। और फोरम के अंदर भी आप फोरम को क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सब फोरम। और जो टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, उस टॉपिक को दैट टॉपिक इज कॉल्ड थ्रेड। अब क्वेश्चन होता है थ्रेड क्या है, तो कंफ्यूज ना हो के हम समझने की कोशिश करें कि सॉरी कि वो जो टॉपिक है जो हम लेते हैं, जिस टॉपिक पे हम मैसेज को पोस्ट करते हैं, वो थ्रेड कहते हैं। और कई बार कंफ्यूजन ये भी आती है कि अगर यूज़र मैसेज को सबमिट कर देता है उस टॉपिक पर, तो उसी टर्म को पोस्ट कहा जाता है। द यूजर सबमिटेड मैसेज इज कॉल्ड पोस्ट। तो इंटरनेट फोरम बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया जाता है। अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन का बहुत इंटरेस्टिंग है। जब न्यू मीडिया वर्ल्ड की बात करें, डिजिटलाइजेशन की बात करें आप, तो इसमें जो ऑनलाइन कम्युनिकेट करके डिफरेंट मीडियम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक, कहते हैं कि ये सेकंड लाइफ है, हमारी एक सेकंड लाइफ है। इसके बगैर हम, कहते हैं कि एक तरह से अधूरे हैं, इसके बगैर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जो सैड पेंडेमिक सिचुएशन था, इस सिचुएशन में हमने किस तरीके से इंटरनेट फोरम हो, ब्लॉग हो, ईमेल हो, इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने यूज़ किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है इंस्टेंट मैसेजिंग। इसको आप IM सर्विसेज भी कह सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग भी कह सकते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग है क्या? व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग? इंस्टेंट मैसेजिंग, it is exchanging text message in real time between two or more people logged into a particular instant messaging services। जो इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विसेज है, तो आप उस टाइम जो लोग उस नेटवर्क में हैं, अवेलेबल हैं, ऑनलाइन हैं, वर्चुअली वो अवेलेबल हैं, तो दो या दो से ज़्यादा लोग जब लॉग्ड होते हैं और वो उस नेटवर्क में हैं, तब आप उनके साथ रियल टाइम, उनके साथ आप अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप टॉकिंग कर सकते हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से आप उसके ऊपर टॉक कर सकते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज आजकल पर्सनल लेवल पे यूज़ होने के साथ साथ प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। चाहे मीडिया सेक्टर्स हो, या पॉलिटिकल सेक्टर हो, स्पोर्ट्स सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, साइंस सेक्टर्स हो, इवन डॉक्टर्स वगैरह हो, इवन हमारा जो नेशनल क्या कहते हैं आपका पुलिस प्रशासन है, वो लोग सारे, चाहे आप फोर्स की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, ये सारे लोग ये आपको यूज़ करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। तो क्या क्या सर्विसेज है, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर इंस्टेंट मैसेजिंग तो बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है, हम लोग करते हैं, बट इसके क्या क्या सर्विसेज है? तो इंस्टेंट मैसेजिंग की जो सर्विसेज है वो बहुत सारे हैं। फेसबुक है जो सोशल मीडिया साइट है, उसके थ्रू भी आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। ट्विटर है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, जो ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड लोग इस चीज़ से अवेयर हैं। और स्नैपचैट है, स्काइप है, AOL अमेरिका ऑनलाइन जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज है, ICQ है, याहू मैसेंजर है, गूगल टॉक है, MSN मैसेंजर है, टेलीग्राम है, विंडोज़ लाइव मैसेंजर है, सिग्नल है। तो कितने सारे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज हैं।
हमें बिजनेस करना हो, हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ें पोस्ट करना हो, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल वर्ल्ड वाइड ये प्लेटफॉर्म है जिसको कहा जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग। और ध्यान रखेंगे बहुत इजी है, कहीं भी आप अराउंड वर्ल्ड में रहें, आप आसान तरीके से इस नेटवर्क में अगर कनेक्टेड हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिलियंस एंड मिलियंस लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑनलाइन कम्युनिकेशन का एक दूसरा भी मीडियम है, और वो है सोशल नेटवर्किंग साइट। अब बहुत अवेयर होंगे आप लोग कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशंस जो है वर्ल्ड की वो इन्वॉल्व है इस सोशल नेटवर्किंग साइट पे। बट क्वेश्चन इज अराइजिंग, व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग, it is a website that provides a virtual community for people interested in a particular subject to simply, you can say that, hang out together or increase their circle of acquaintances. तो सोशल नेटवर्किंग साइट एक वर्चुअल कम्युनिटी है जहां पर पे एक वर्चुअल कम्युनिटी में आप एंटर लेते हैं, ऐसे वर्ल्ड में, एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप एंटर लेते हैं। 90s में जब सोशल नेटवर्किंग साइट आया था, 6degrees.com, 6degrees.com था पहले, फ्रेंडस्टर, और कुछ वो जमाना था, hi5.com, ये सब जब आया 6degree.com, ये पहला जब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2004 में फेसबुक आया था, उससे पहले यही सब होता था। जब पहली बार आया तो लोगों के फेस पे यूज़र्स हैं, चाहे बिजनेस प्रोफाइल हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे मीडिया सेक्टर्स के हो, चाहे एडवर्टाइजिंग सेक्टर्स के हो, इवेंट सेक्टर्स के हो, या बिजनेस लोग इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करते थे। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स होता था, एक वर्चुअल कम्युनिटीज़। आप अपने विजुअल्स के थ्रू आप अपने वर्क को उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, अपने वर्क को अपलोड कर सकते हैं, आप बिज़नेस से रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको आप कर सकते हैं। तो इतना बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसीलिए वर्ल्ड के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसके ऊपर इंडल्ज रहते हैं। और आजकल इतना पावरफुल है कि आप कई बार कहते हैं ना कि हमारी सेकेंड लाइफ है, इमेजिनेशन से भी बहुत आगे। तो सोशल नेटवर्किंग साइट इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल वे है कम्युनिकेट करने का, इतना पावरफुल एक नेटवर्क है, एक वेबसाइट्स है जिस पे मिलियंस एंड बिलियंस लोग जा कर के और वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने एरिया से रिलेटेड उसके ऊपर वो सारी चीज़ पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, हर तरह के लोग। और आप मोस्ट जो पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप लोग काफ़ी अवेयर होंगे, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, प्रिंटरेस्ट, टम्बलर, रेडिट, यूट्यूब, फ्लिकर, माई स्पेस, लिंक्डइन। तो कितना बड़ा वे है इसका अगर देखा जाए। अगर कंटेंट कम्युनिटीज़ की बात करें, वीडियोस कम्युनिटीज़ की बात करें आप, उसके बाद आप अगर बात करें बिज़नेस से रिलेटेड, आप अगर बातें करना चाहते हैं, आप प्रमोशंस करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को डील करना चाहते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका ये सारा वर्चुअल। करोड़ों करोड़ों, मिलियंस एंड बिलियंस लोग तो जुड़े हुए साथ में हैं, और इसके थ्रू एक ऐसा ऑनलाइन कम्युनिकेशन, एक ऐसा मीडियम है, ऐसा वे है ऑनलाइन कम्युनिकेशन का, ये एक तरह का फॉर्म है ऐसा जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स
वो स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, चाहे ई एजुकेशंस की बात करें हम लोग, वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बात करें हम लोग, ये सारे के सारे चीज़ें हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू समझने की कोशिश करें। चाहे कितना फिजिबल है, कितना फ्लेक्सिबल है, इसको यूज़ करना, इसको समझना, तो ये होता है सोशल नेटवर्किंग साइट। ये भी एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन का फॉर्म है। तो यही न्यू मीडिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई न्यू मीडिया में क्या क्या हो सकता है, तो ये सोचिए कि हम एक वर्चुअल टूर कर रहे हैं और उस वर्चुअल टूर के अंदर हम ये सारी चीज़ सेकेंड लाइफ जो यूज़ करने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए। उसके बाद अगला जो फॉर्म है वो है दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या विजुअल कोलैबोरेशन, ये एक ही बात है, सेम थिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इट इज अ सेट ऑफ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन and which type of telecommunication technologies which allow two or more location to interact via two-way video and audio transmission. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहें, आप विजुअल कोलैबोरेशंस कहें, आप इसके थ्रू, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस लॉकडाउन में हम ज़्यादा अवेयर हो गए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अगर हम मीटिंग करना हो तो आप सोच सकते हैं कितना एक्सपेंसिव हो सकता है मीटिंग, उस लोकेशन पे जाना। और लॉकडाउन में तो इट्स वेरी, जब अनलॉक हुआ उस लोकेशन पे जाना और उस लोकेशन में जा कर के फिर सारे बिजनेस, जो आप बिजनेस से रिलेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, या आप किसी स्टूडेंट को एजुकेट कर रहे हैं, या कोई भी न्यूज़ को सर्कुलेट्स कर रहे हैं, या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, या ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन कर रहे हैं, इनके लिए आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे। क्या उस पर्टिकुलर प्लेस में ऑडिटोरियम हो सकता है, या पर्टिकुलर प्लेस कोई होटल हो सकता है, पर्टिकुलर प्लेस कोई हॉल हो सकता है। उस हॉल में जब जाएंगे आप, उसके एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लीजिए, आप सारे लोग आएंगे उसके एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर उसके बाद मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना कितना डिफिकल्ट टास्क है। बट न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, द इनोवेशन ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, और उसमें ऑनलाइन कम्युनिकेशन का जो ये फॉर्म है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से कहीं भी बैठे हो, आप ऑफिस में हो, घर में हो, आप किसी भी लोकेशंस में हो, आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के कॉन्फ्रेंसिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। बट सवाल ये उठता है कि सर, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, एक तो हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक प्रोफेशनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट डेडिकेटेड सिस्टम, जो डेडिकेटेड सिस्टम है वो होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक हॉल है, एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे वो होता है डेडिकेटेड सिस्टम। और उस सिस्टम को तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ कंपोनेंट्स की, और वो कंपोनेंट्स होता है वीडियो इनपुट। वीडियो इनपुट का क्या मतलब हो गया? लाइक कैमरा होना चाहिए, आपको लोग कैसे देखेंगे, आपकी आवाज़ को कैसे सुनेंगे, आपको कैसे समझेंगे, चाहे आप हो या आपकी प्रेजेंटेशन हो या आपका कोई प्रोजेक्ट हो। तो वीडियो इनपुट में वेब कैम चाहिए। एक लार्ज हॉल में हो रहा है, एक वेब कैम लीजिए, वो भी वेब कैम ऐसा लीजिए जो 360 डिग्री पे रोटेट होता हो, टिल्ट लीजिए, जिसमें जूम इन जूम आउट की फैसिलिटीज़ हो। तो वीडियो इनपुट में वो वेबकैम हो गया। उसके बाद वीडियो आउटपुट के लिए क्या चाहिए? हमें स्क्रीन चाहिए, हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए, स्क्रीन बहुत बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए एक, या हमारे पास स्मार्ट आप क्या कहते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक दूसरे की आवाज़ को जब सुनना हो तो उसके लिए आप बोलेंगे वो कैसे डिजिटल फॉर्म में दूसरे के पास पहुंचेगा। उसके लिए हमें ऑडियो इनपुट चाहिए, उसके लिए हमें माइक की ज़रूरत पड़ेगी, और आवाज़ को सुनाई देने के लिए फीड हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? ऑडियो आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने विजुअल्स देख रहे होंगे सामने लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने इस विजुअल्स को
दिखा रखा है आप लोगों के लिए, एक सैंपल है, एक एग्जाम्पल है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाए। और फिर डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक तो नेटवर्क चाहिए, लोकल एरिया से कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, और आपके पास बहुत ही स्टोरेज डिवाइस करने की फैसिलिटीज़ होना चाहिए, जिससे आप डेटा बहुत आसान तरीके से ट्रांसफ़र कर पाए। तो ये जब हम इस तरह के से ऑर्गेनाइज करते हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, उसको कहा जाता है डेडिकेटेड सिस्टम। एंड डेस्कटॉप सिस्टम में क्या हो जाता है कि आप फ्रेंड सर्कल के साथ, या आप पर्टिकुलर किसी ऑफिस में एक या दो फ्रेंड के साथ आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, कुछ, तो डेस्कटॉप सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा मिनिमल कॉस्ट है इसकी, और इसमें आप आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। बट अगर आपको लार्ज रेंज पे करना हो, बड़े बड़े बिजनेस आपको इस तरीके से करना हो, मीटिंग करना हो, कॉन्फ्रेंसेस करना हो, तो डेडिकेटेड सिस्टम बहुत ही यूज़फुल है। और ये कितना अच्छा मीडियम है ऑनलाइन कम्युनिकेट करने का। और आपने लॉकडाउन में देखा होगा चैनल्स पे, चाहे सार्क की मीटिंग हो, अलग अलग कंट्रीज़ की मीटिंग हो, या ऑफिसेस की मीटिंग्स हो, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, समझा होगा, वही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसीलिए इट इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी वेरी यूज़फुल फॉर एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट, the way of online communication, the form of online communication is VoIP, voice over internet protocol. It is a way to make voice phone call using the internet, and you know that very well. It is a very cheap and accessible in almost any location of the world, and mostly used by companies. जब हमें बात करना हो, फ़ोन करना हो, नेटवर्क के थ्रू हमें फ़ोन करना हो, तो आपने देखा होगा जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं, वो सारे VoIP जो वॉइस ओवर कॉल होते हैं, जो वॉइस फ़ोन कॉलिंग होती है, वो इसी के थ्रू करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है स्काइप के थ्रू लोग करते हैं। जूम आजकल बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जूम, जिसके थ्रू हम करते हैं। मीटिंग रूम्स के थ्रू करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें तो आप बहुत आसान तरीके से वॉइस फ़ोन कॉल कर सकते हैं। कितना सस्ता होता है, इतना चीप है, और इतना एक्सेसिबल है, बहुत ज़्यादा चीप है ये, बहुत ज़्यादा, इतना सस्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये भी एक, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या है? इट इज another example of online communication. It is a page on a website that allows users to communicate with the site owner. अगर आप सपोज एजुकेशन पोर्टल या एजुकेशन वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, किसी बिजनेस वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, किसी आप क्या कहते हैं बिजनेस से रिलेटेड पॉलिटिकल वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, या कोई आप और भी कोई वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, उस वेबसाइट्स को यूज़ करते टाइम अगर आप कुछ कमेंट देना चाहें, कुछ आप अपनी सजेशन देना चाहें, आप डायरेक्ट, अगर आप उस वेबसाइट के ऑनर से, उस साइट के ऑनर से आप अगर इंटरेक्ट करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये आप लोगों के सामने दिखा रखा है एक सैम्पल में कि इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और जब आप सबमिट करेंगे तो डायरेक्ट ये साइट ओनर के पास पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा, जो भी आपकी क्वेरी हो बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। और आजकल के डायनामिक वर्ल्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड में, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म लेते हैं और फिर अपने आप को वो इम्प्रूव करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑनलाइन कम्युनिकेट करने का, दिस इज द फॉर्म। सो दैट्स व्हाई ऑनलाइन कम्युनिकेशन, it is called numerous way to people communicate over the internet around the world. So न्यू मीडिया के अंदर हमने ये आज सीखा, समझने की कोशिश करी कि
न्यू मीडिया में ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है और कितनी सेकेंड लाइफ हमारी इससे डिपेंडेंट है, वर्चुअल लाइफ हमारी इससे डिपेंडेंट है इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। नाउ अब क्वेश्चन इज अराइजिंग इन आवर माइंड कि व्हाट आर द सर इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट आर द यूज ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। It's a flexible in nature. ऑनलाइन कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है कि वर्ल्ड में आप कहीं भी हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप अपनी आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सचेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव। जब हम वीडियो की बात करते हैं, जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव इसीलिए यहाँ पे है क्योंकि आपने देखा हो जब मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करेंगे पर्टिकुलर प्लेस पे कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लेकिन जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू करेंगे, जब हम कम्युनिकेट करेंगे ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू, तो कितना आसान हो जाता है। एकदम आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ हैं, अगर उस कंप्यूटर नेटवर्क में हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और कहीं भी आप हैं अराउंड द वर्ल्ड उस नेटवर्क में, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली अपनी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और बहुत अच्छा कनेक्टिविटी होता है। आप उसके बाद है इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। कितना इफेक्टिवली आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, कितना आसान है। जब से वेब ऑथरिंग टूल्स आया है तब एवरीथिंग इज गिवन, you have a platform, you have a templates, you have a design, but depend on your topic, depend on your subject, depend on your theme। वो आप तैयार करें और उसके अंदर उस लेआउट के हिसाब से, उस पेज लेआउट के हिसाब से बहुत एफिशिएंटली आप इजीली वे में वो सारी चीज़ तैयार कर सकते हैं। आपको यू डू नॉट नीड द एनी हेल्प, सेकेंड हेल्प, थर्ड हेल्प या एनी, यू कैन से दैट एनी वेब डेवलपर। आप खुद कर सकते हैं। इतना ये प्रोडक्टिविटी और इतना एफिशिएंसी है, आप आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो कॉल्स, जैसे मैंने आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि वीडियो कॉलिंग्स भी आप कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग कितना इफेक्टिव है, कहीं भी आप हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू बता सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप वो सारी चीज़ें, जहाँ पे अगर आप साइट लोकेशन पे हैं, साइट हंटिंग कर रहे हैं, आप साइट के बारे में बताना चाहते हैं, बहुत आसान तरीका होता है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप बता सकते हैं। कितना इफेक्टिव और कितना इफेक्टिव ये फॉर्म है, कितना इफेक्टिव यूज़ है इस ऑनलाइन कम्युनिकेशन का, और कितना कन्वीनियंट है, सबके लिए कन्वीनियंट है। हमारे पास स्मार्टफोन है, एवरीवन हैव ए स्मार्टफोन। उस स्मार्टफोन में क्या कर सकते हैं हम, इंटरनेट कनेक्शन है हमारे पास, नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और हम लोग ये सारी चीज़ कर सकते हैं। चाहे एजुकेशन, आपको अपने टीचर्स को आप सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट सेंड करना हो, अपने टीचर के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करना हो, अपने टीचर के साथ ऑनलाइन क्लासेस करना हो, अपने टीचर के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे रहना हो, असाइनमेंट को सबमिट करना हो, असाइनमेंट के मार्क्स को देखना चाहते हैं आप, ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, ये कर सकते हैं। और इतना अच्छा ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स है। तो न्यू मीडिया वर्ल्ड बहुत बड़ा वर्ल्ड है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, और बहुत एक अम्ब्रेला टर्म है। और इस न्यू मीडिया वर्ल्ड में ऑनलाइन कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इस पूरे फॉर्म समझने के बाद आपको पता चल गया। यस, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, इट इज़ वेरी एफिशिएंसी, इट इज़ वेरी प्रोडक्टिविटी फॉर्म है
ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गाइस।